दित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 16वां अध्याय। तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं को कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी ये बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो दीनता पूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए इस तारकासुर ने हठपूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के साथ जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, वो असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भाग कर जाते हैं, वहाँ तारक को ही देखते हैं या उसी को पाते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है, वो दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल है। अग्नि, यम, वरुण, निरृति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसकी अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं, उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ भाग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते, लोगों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापति दानव क्रौंच अत्यंत पापी है। वो पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगदाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं, वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक, रक्षक तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि से दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियां भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वो उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोजित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी से उसका वध उचित नहीं है। विष वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिवजी ही आप लोगों का सारे कार्य कर सकने योग्य है, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ, वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और, न सभी देवता ही तारक का वध कर सकते हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओं, यदि शिवजी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो, तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ, उसे आप लोग कीजिए। वो उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वही समय मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों,
महादेव जी उनका परिग्रहण अवश्य करेंगे तथा आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्नपूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मैना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर्य का आधार हो। पूर्ण यौवन वाली वे गिरिराज पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठ पूर्वक सेवा कर रही है। सेवा में तत्पर उन त्रैलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन में भी विचलित नहीं होते। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करे, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारका को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजो के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहाँ भी बहुत से देवता के योग्य कार्य हैं। सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वही अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वो शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित ही देवेंद्र के साथ इंद्रपुरी में हो गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करे, ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए वो सारे प्रयत्न आपको करने चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र ने संपूर्ण वृतांत निवेदित करके वो देवता प्रसन्नता पूर्वक सब ओर अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सांत्वन वर्ण नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना नामक 17वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।